कृष्ण रे हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 रे हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सभी लोग कृष्ण कृष्ण रे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 रे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 रे हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 रे हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 बोलिए राम राजा सरकार की जय। दर्शक बंधु, माता कौशल्या महाराज दशरथ के आंगन में एक नहीं चार पुत्र हैं। बड़ा दिव्य आनंद है और स्वाभाविक है जहां अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री राम के रूप में और जहां विश्व भरण पोषण कर जोई, जहां भगवान विष्णु भरत जी के रूप में नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जहां शिव जी शत्रुघ्न लाल जी के रूप में और लक्ष्मण नाम उदार पर सकल जगत आधार। अब जगत का आधार कौन लिए? शेषनाग। तो जहां चार हों तो वहां आनंद की तो बात ही कुछ और है। वशिष्ठ जी ने चारों बालकों का नामकरण कर दिया। बड़े का नाम राम, दूसरे नंबर पर भरत, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर हमारे शत्रुघ्न लाल। अच्छा तो ये बताइए, चार बालकों से काम हो जाएगा?
कि नहीं होगा। चार से क्या होगा? शत्रुघ्न लाल जी को क्या करेंगे? शत्रुघ्न लाल जी, शत्रुघ्न लाल का अर्थ होता है हमारे अंदर बैठे विकारों को जो मार दे, उसे शत्रुघ्न कहते हैं। अब लेकिन विकार मरेंगे कैसे? अब कैसे के तरीके की आवश्यकता है। लक्ष्मण, लक्ष्मण किन्हें कहते? जिनके मन का लक्ष्य बन जाए परमात्मा की ओर, जो बना दे उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण जी ने यही सिखाया है कि मेरा एक ही लक्ष्य भैया के चरणों की सेवा करना। गुरु पित मात न जाना का, हम नहीं जानते किसी से, हमें तो भैया ही सब कुछ। ऐसा जो सुदृढ़ लक्ष्य बनाए वो लक्ष्मण है। अब भरत जी क्या करते हैं? भरत जी हमारे मन से विषयानंद निकालते हैं और ब्रह्मानंद भरते हैं, और जो भरता है उसे भरत कहते हैं। अब राम जी हैं हमारे, बस वहीं तो हमें पहुंचना है, लेकिन चार से काम नहीं बनेगा, 8 का होना आवश्यक है। 16,108, वहां भी 8 की प्रमुखता है। अब यहां आकर देखें तो वहां तो देख लिया कि 8। माला में गुड़िया कितने होते हैं? 100, वहां भी 8 की बात आ रही है। अच्छा, प्रकृति क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा कितने हो गए? 5। मन बुद्धि अहंकार कितने हो गए? 8। 5 और 3 8। तो 4 से काम नहीं बनेगा। यदि 4 और आ जाएं तभी महाराज दशरथ का घर पूर्ण होगा। आवश्यकता किनकी है? शत्रुघ्न काम कब करेंगे? शत्रु हमारे अंदर के कब मरेंगे? जब हमारे पास श्रुत कीर्ति होंगे। शत्रुघ्न लाल जी के जब पास में श्रुत कीर्ति होंगी तब हमारे शत्रु मरेंगे। कैसे मरेंगे? बोलो, आपका बेटा है, बहू की आवश्यकता है कि नहीं? और जब बहू आएगी घर में तभी तो घर पूर्ण माना जाएगा। तो 4 की और आवश्यकता है। महाराज दशरथ को 4 पुत्र मिल गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन अभी आंगन पूर्ण नहीं है जब तक 4 बहुएं नहीं आएंगे। अब विचार करना, मान लीजिए 4 बहुएं आ गए। राम जी के बामांग जानकी जी आ गई, और भरत जी के पास मांडवी जी आ गई, समझना ध्यान से। और लक्ष्मण जी के बामांग उर्मिला आ गई, और शत्रुघ्न लाल जी के बगल में श्रुत कीर्ति आ गई। अब बोलो, घर पूर्ण हो गया कि नहीं? घर पूर्ण हो गया, ठीक है। अब देखो क्रम से, सबसे पहले हमें श्रुत कीर्ति जी की शरण पकड़नी है। श्रुत कीर्ति का अर्थ होता है भगवान की कीर्ति सुनो, भगवान की कथाएं सुनो। जब भगवान की कथाएं सुनोगे तभी शत्रुघ्न लाल जी अपना काम कर पाएंगे। तो जब भगवान की कथाएं सुनी,
श्रुत कीर्ति के द्वारा भगवान की कथाएं सुनी, तब शत्रुघ्न लाल जी ने हमारे अंतकरण में बैठे काम क्रोध लोभादि शत्रुओं का नाश किया। अब महाराज, अब कौन है ऊपर इनके, बताओ कौन है इनके ऊपर? उर्मिला। ठीक है, नीचे से चल रहे हैं हम सीढ़ी चढ़ते हुए। उर्मिला, उर्मिला किसे कहते हैं? उर माने हृदय, जो हृदय में भगवान से मिलने की उत्कंठा जगा दे, उसे उर्मिला कहते हैं। अब ये उत्कंठा कब जगेगी? जब हम श्रुत कीर्ति के पास जाएंगे। श्रुत कीर्ति मतलब हम खूब कथाएं सुनेंगे। कथाएं सुनेंगे तो हमारे अंदर शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं का नाश होगा। और शत्रुओं का जब नाश होगा, ये बताओ, जब तक कपड़े से मैल नहीं हटेगा सफेदी कैसे दिखाई देगी? शत्रुघ्न लाल जी ने वो मन का मैल हटाया तो वो चमक उर्मिला ने डाल दी भगवान से मिलने वाली। अब उर्मिला के ऊपर कौन है? लक्ष्मण जी। जब हमारे अंदर भगवान से मिलने की इच्छा जागी, तब हमारा मन पक्का हुआ कि हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, घर में आप थे, आपके मन मतलब अंदर एक शक्ति जगी होगी कि चलो ना हो तो कथा सुनाए। आई थी ना पहले ये बात? वही तो उर्मिला थी। फिर आपने कहा तो अब चलो अब कथा सुनेंगे ही। अब लक्ष्मण जी ने काम किया, मन का सुदृढ़ लक्ष्य बना दिया। अच्छा, अब लक्ष्मण के ऊपर मांडवी। जब आप कथा में आए, बैठे, कथा सुनी, मन भगवान की ओर बढ़ा, तब पता चला कि सिय राम मैं सब जग जानी। जो ब्रह्मांड में ऐश्वर्य की शक्ति प्रदान करे वो मांडवी है, जो ब्रह्मांड में दर्शन कराए भगवान के। अब जब ये शक्ति तुम्हारे पास आ जाएगी तो विषयानंद भरत जी निकाल देंगे और ब्रह्मानंद भर देंगे, क्योंकि अब हम भरत जी के पास पहुंच गए। विषयों का आनंद लेना आप बंद कर देंगे और ब्रह्म का आनंद लेना आप प्रारंभ कर देंगे। ये कौन कराएगा? भरत जी कराएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेंगी माता जानकी। ये जान है ना जो, इसकी कीमत जो पता लगवा दे वो है जानकी, यानी भक्ति। और जब भक्ति रूपी जानकी से हमारा मिलना हो जाएगा तो भक्ति के ही बस में तो भगवान है, हम राम तक तो अपने आप पहुंच जाएंगे। आ गई बात समझ में? श्रुत कीर्ति मतलब भगवान की कथा सुनो। शत्रुघ्न जो हमारे अंदर के शत्रुओं को मार दे। उर्मिला जो भगवान से मिलने की उत्कंठा जगाए। लक्ष्मण जो हमारे मन को भगवान की ओर मोड़ दे। मांडवी जो ब्रह्मांड में भगवान के दर्शन कराए। भरत जी जो विषयानंद निकाल के ब्रह्मानंद भर दे। जानकी सीता जो तासीर बना दे हमारे अंदर भगवान से मिलने की भक्ति जगा दे, वो माता जानकी। और जब हमारे अंदर भक्ति जगेगी माता जानकी तक पहुंच जाएंगे तो पिताजी राम जी तो फिर मिल ही जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला था, जीवात्मा को भगवत प्राप्ति 8 नाम लिए, 9वां तो नहीं लिया। पहुंच गए हम राम जी तक, इसलिए 8 की जरूरत है। महाराज दशरथ को भी 8 की जरूरत है। कथाएं सुनेंगे, शत्रु मरेंगे, मन सुदृढ़ होगा, विषयानंद निकलेगा, भक्ति आएगी, भगवान मिलेंगे। बस अगर आपने ये 8 अपने हृदय में जिस दिन धारण कर लिए आप दशरथ बन जाएंगे। ये मेरा व्यासपीठ से वचन है आपको। इन 8 को समझने की जरूरत है। इन 8 को समझ लो जैसे मैंने समझाया है। ये 8 समझ लो, 8 को समझ लिया तो आप दशरथ बन जाएंगे, क्योंकि इंद्रियों का विषयानंद निकल जाएगा, ब्रह्मानंद भर जाएगा तो आप दशरथ बनेंगे। बुद्धि आपकी कौशल्या बनेगी, और जब बुद्धि कौशल्या बनती है आप दशरथ बनते हो तो भगवान को तो प्रकट होना ही पड़ेगा।
जब जीव नंद बाबा बनता है और बुद्धि यशोदा बनती है, तो भगवान कृष्ण को भले ही कहीं जन्म ले लें पर दौड़ के आना ही पड़ता है। तो आज कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमक 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 चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। प्रभु जब ठुमक ठुमक के चलते तो तीनों लोगों का मन मोह लेते। समय का चक्र आगे बढ़ा। शिवजी ने सोचा कि दर्शन करने जाना है, तो शिवजी ने अपने नंदी को बनाया जमोड़े ज्योतिषी। शिवजी बने एक पंडित। अयोध्या में आए और नंदी कहे दिखवा लो कुंडली, कुंडली दिखवा लो, बहुत अच्छे ज्योतिषी आए हैं। अब शिवजी के पास लोगों का आना शुरू हो गया। अब शिवजी का तो ध्यान सीधा प्रभु श्री राम की ओर खिंचे, तो शिवजी कहने लगे भैया हम कुंडली में उतना नहीं जानते, हमने अपना चेला पक्का कर दिया है, अब हमारी उम्र क्या हो गई। नंदी बोले हमें फंसा रहे हैं ये दुनिया की भीड़ में, और खुद भगवान की ओर, हमें दुनिया की भीड़ में। नंदी बोले चलो ठीक है। नंदी कुंडली पकड़ पकड़ के भविष्य फल करने लगे। कुंडली देखते देखते पहुंचे महाराज दशरथ के द्वार पर। बोले नंदी कैसे प्रवेश हो अंदर, राजा महाराजाओं के घर, किसकी सामर्थ्य अंदर जाने की, क्या करें। इतने में एक सखी आई। सखी से नंदी ने कहा देवी क्या काम करती हो। बोली हम महाराज दशरथ के यहाँ रसोई में कार्य करते हैं। नंदी भागते आए, प्रभु प्रभु बढ़िया मिसल बनेगी। और वो अंदर काम करती हैं, वो चाहेंगी तो कोई युक्ति ऐसी निकालेंगी कि माता कौशल्या हम लोगों को अपने बच्चों का भविष्य फल दिखाने के लिए बुलाएंगे। तो बोले बताओ फिर क्या करना है, बुलाओ। सखी को बुलाया, कहा देवी हम लोग ज्योतिष का काम करते हैं, तुम्हारे बच्चों का भविष्य फल हम बताएं, बताओ। ऐसा भविष्य फल बताया कि वह सखी बड़ी प्रसन्न हो गई। नंदी बोले आप चाहो तो माता कौशल्या के जो 4 पुत्र हैं उनका भी भविष्य बता सकते हैं। अब शिवजी इसमें थे कि ये भविष्य में लग जाएगा और हम दर्शन कर लेंगे। शिवजी बच रहे थे। द्वार पर पहुंचे, माता कौशल्या से आग्रह किया उस सखी ने कि महारानी एक इतना पहुंचा ज्योतिषी आया है कि साहब भविष्य बता देता है। तो माता बोली कितने लोग हैं। बोले 2। बोले 1 को बुला लो, ज्योतिषी को संग वाले का क्या करना है। सो मंत्री आए, बोले चलो चलो। शिवजी आगे पहुंच गए। हाँ कहां से चलना। बोले ज्योतिष कौन जानता है। शिवजी बोले अरे इससे अच्छा तो हम ही ज्योतिषी बन जाते तो अंदर हो जाते। ज्योतिष हम नहीं जानते, ज्योतिष चेला जानता है। तो बोले ठीक है उसी को भेजो, तुम अंदर नहीं जा पाओगे। अब नंदी निकले, बोले अब और बन लो। हमें बना रहे थे, हमने कहा था आप बताओ भविष्य फल, आप बताओ भविष्य फल। सो आप हमसे कहते थे तुम बताओ तुम बताओ। अब महाराज
नंदी जी ने कहा कि अब हैं तो प्रभु, काय को बाहर खड़े रहे। इसलिए कहने लगे कि माता, हम कुंडली तो देख लेते हैं, लेकिन महादशा है गुरुजी बताते हैं जो हमारे साथ है। तो फिर कहा उनको बुलाओ और इनको निकालो। नंदी जी बोले हमें निकाल देंगे, सो समस्या। नंदी जी बोले हम दोनों काम करते हैं, दोनों जब बताते हैं बहुत सुंदर बताते हैं। माता बोली चलो दोनों को ले आओ। शिव जी ने प्रभु के दर्शन किए, बड़े आनंद में मन मयूर नाचने लगा। और प्रसन्न होकर के शिव जी जब अपने लोक गए तो माता पार्वती जी ने कैलाश पर कहा कराए दर्शन। बोले देवी वो तो ये कहो कि नंदी जी ने दर्शन करवा दिए, अन्यथा दर्शन ना हो पाते। पार्वती जी जोर से हंसे। शिव जी बोले तुम क्यों हंस रही हो? बोले वो सखी हम ही बन के गए थे, इसलिए दर्शन हुआ है। यदि हम सखी बन के ना पहुंचते, दर्शन ना होते। इसलिए प्यारे, आज अगर आपकी इतनी तरक्की हो रही है तो इसमें आपकी पत्नी का भी बहुत भूमिका है। देखिए, यदि पति ट्रैक्टर है तो पत्नी ट्रॉली है, एक दूसरे के पूरक है। आप कहो ट्रॉली में तो इंजन ही नहीं है, हम नहीं खींचेंगे तो ट्रॉली का क्या होगा? तो बताइए, आपसे कोई कहे कि ईंटें ले आओ, 4 चक्कर ईंटें डाल दो। अब ईंटें क्या ट्रैक्टर पे रखोगे? तो ट्रॉली की उपयोगिता है। गेहूं लाना ट्रैक्टर पे लाओगे, ट्रॉली में आएगा। तो एक दूसरे के ये पूरक है। इसी प्रकार पत्नी आपके पीछे भले ही है, पर पुण्य सत्कर्म का सिंचन वही करती है। इसलिए हमेशा पत्नी का अनादर ना करें। यदि आप अपनी पत्नी को गाली देते हो, मारते हो, पीटते हो, मनमानी चलाते हो, आप हमेशा पैसे से परेशान रहेंगे। क्योंकि गृह लक्ष्मी और राजलक्ष्मी ये दोनों सगी बहनें हैं। यदि आपकी गृह लक्ष्मी आपके कर्मों से दुखी है तो राजलक्ष्मी आपका घर छोड़ के चली जाएगी, ये याद रखना। आज भाई बड़े हो गए, खेल खेल रहे हैं चारों भाई। तो वो अपने यहां होती है ना कबड्डी का खेल, तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने बगल में खड़ा कर लिया और भरत जी से कहा कि आप उस पाला में चले जाएं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न कि भैया हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमें बगल में खड़ा कर लिया। और देखो भरत जी को अगले पाले में खड़ा कर दिया। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न। जब लक्ष्मण जी ने कहा देखो भैया भरत, तुमसे कम हमारा प्रेम नहीं है, बल्कि हमसे कम तुम्हारा प्रेम है। हमें देखो भैया ने अपने पाले में खड़ा किया है और तुम्हें दूसरे पाले में भेज दिया। भरत जी ने कितना सुंदर जवाब दिया। भरत जी ने कहा भैया लक्ष्मण, तुम्हें क्या लगता है बगल में जो खड़ा है उस पर दृष्टि नहीं होती? बगल में जो खड़ा है उस पर दृष्टि नहीं होती, और सामने जो खड़ा है वो भले ही दूसरे पाले में खड़ा हो, लेकिन दृष्टि उसी पे होती है। तो मैं तो कृतज्ञ हूं कि भैया ने मुझे अपने पाले में खड़ा नहीं किया। वो हमें किसी भी पाले में खड़ा करें, बस नजर उनकी हम पे होना चाहिए। कहने का अर्थ है स्थिति बने चाहे परिस्थिति,
हमें हमेशा अपने भगवान के सामने रहना है। ये भाइयों का प्रेम है। आज समय आगे बढ़ा, विश्वामित्र जी का आज आगमन, महाराज दशरथ ने यथोचित पूजन किया और कहा, मुनिवर आने का कारण क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके 2 पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। किस लिए? बोले, मैं जब यज्ञ करता हूं तो यज्ञ में 2 असुर, मारीच और सुबाहु, ये हमारे यज्ञ को विध्वंस करने की चेष्टा करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने 2 यशस्वी पुत्र दें, जिससे मेरी यज्ञ रक्षा हो सके। पर महाराज दशरथ ने मना कर दिया। महाराज क्षमा करें, ये बुढ़ापे में हुए हैं, अब हम नहीं चाहेंगे कि हम अपने दोनों पुत्रों को दें। आप कहिए तो मैं सेना दे दूं, आप कहें तो मैं आपके साथ चलूं। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज दशरथ, क्या तुमने हमें कमजोर समझ रखा? क्या हमें तुम्हारी सेना की आवश्यकता पड़ेगी और तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी? सुनो, मैं अपने संकल्प मात्र से समूचे पृथ्वी के असुरों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता हूं, मैं अकेला। महाराज दशरथ बोले, तो फिर राम और लक्ष्मण को क्यों मांगने आए हैं आप? जब आप अकेले संकल्प से सबको मार सकते हैं। तो विश्वामित्र जी कहने लगे, सुनो महाराज, आपकी सेना मारेगी तो वो दोनों मरेंगे, आप मारने जाएंगे तब भी वो मरेंगे, दोनों मरेंगे। और मैं अगर चाहूं तब भी वो दोनों मरेंगे, क्योंकि हमारा काम है मारना, आपका काम है मारना, सेना का भी काम है मारना। लेकिन कोई भी संत नहीं चाहेगा कि वो किसी को मरवाए। तो बोले, फिर आपका काम क्या है? बोले, संत का काम है तरवाना, मरवाना नहीं, तरवाना। तो हम तो मारेंगे, आप मारेंगे, सेना मारेगी, लेकिन जब आपके पुत्र बाण चलाएंगे तो उस बाण से वो मरेंगे नहीं, तरेंगे। इसलिए हमें आपके राम और लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि वो जिन्हें मारेंगे उनका कल्याण होगा। और संत वही है जो हमेशा कल्याण चाहे। वशिष्ठ जी ने समझाया, बात समझ में आई और दोनों पुत्रों को दे दिया। रास्ते में मिली ताड़का। याद रखिएगा, ये ताड़का सबके जीवन में आती है। ताड़का ही तो तुम्हें ताड़ने आती है कि तुम कच्चे हो कि पक्के हो। ताड़का कहते हैं वासना को। ये वासना सबके जीवन में आती है, चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर। यहां ताड़का है तो वहां पूतना है, पर आएगी जरूर। भगवान ने एक बाण में उसका उद्धार किया। विश्वामित्र जी से कहा, आप यज्ञ रचिए। अच्छा, एक प्रश्न और है, मारीच और सुबाहु हड्डियां क्यों डालते थे यज्ञ कुंड में? पानी डाल देते, अग्नि बुझ जाती। क्योंकि यदि यज्ञ में धुआं होगा तो गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा। अग्निदेव की 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। स्वाहा क्यों बोलते हैं? ताकि हमारी आहुति स्वाहा आप लेकर के अग्निदेव को दें, और अग्निदेव उनको दें जिनका हम नाम ले रहे हैं। जैसे
क्षेत्रपाल देवता भ्यो नमः स्वाहा, हे स्वाहा जी ये आहुति लेकर के क्षेत्रपालों को प्रदान करें। अब दूसरी पत्नी है स्वधा। जब हम ये आहुति देते हैं और यदि धुआं यज्ञ में हुआ तो वो आहुति अग्निदेव स्वीकार नहीं करते और धुआं में पटकने से असुर बलि होते हैं। इसलिए मारीच और सुबाहु यज्ञ कुंड में हड्डियां डालते थे ताकि धुआं जितना हो सके धुआं हो और हम लोग बलि हों। कभी भी छोटे से छोटा हवन क्यों ना हो, रुक जाना, कहना पंडित जी रुक जाओ, अग्नि जला लें, प्रज्वलित कर लें, इसके बाद में फिर आप हवन कराना, अन्यथा असुर बलि होंगे आपके हवन से। और ये सबसे बड़ी बात मैंने देखी है जब किसी की शादी होती है, एक तो नाई पहुंच जाता है गीली लकड़ियां लेके, उसे यही पता नहीं है, वो तो ये जानता कि बस इसकी लगती गीली हो चाहे कैसी ना सूखी लकड़ी हो। और जो हवन किया जाता है उसमें आग जले या ना जले बस स्वाहा स्वाहा कराया, धुआं हो रहा है और बच्चे बच्चे उसको घेर रहे हैं। अब बताओ जब अग्नि के साथ फेरे हुए कि धुएं के साथ फेरे हुए? तो जब बच्चों की शादी हो उसमें कायदे से हवन कराना, अग्नि प्रज्वलित करा कर, तब अग्नि के साथ फेरे होंगे, तब प्रभाव जीवन में दिखेगा। अच्छा मान लीजिए विश्वामित्र जी आप हो गए, ठीक है। विश्वामित्र जी के यहां कौन कौन आते थे? दो, मारीच और सुबाहु, दो आते थे। तो फिर यहां महाराज दशरथ से कितने पुत्र ले गए विश्वामित्र जी? दो। क्या राम जी नहीं मार सकते थे? लक्ष्मण की आवश्यकता पड़ गई। राम जी सबल थे मारने में, पर लक्ष्मण जी को क्यों मांगा? क्योंकि दो को मारने के लिए दो की ही जरूरत पड़ती है। ये बात नोट कर लीजिए, दो को मारने के लिए दो की आवश्यकता। अब वो कौन कौन है ध्यान दें। क्रोध, आलस, ये मारीच और सुबाहु है। कौन कौन? क्रोध, आलस, ये दोनों असुर आपका काम बिगाड़ते हैं। यदि क्रोध है तो आज तक नहीं सुना होगा कि फला व्यक्ति को क्रोध आया तो उसने अपने फूटा मोबाइल सुधार लिया, ऐसा नहीं सुना होगा। ये सुना होगा कि फलाने व्यक्ति को क्रोध आया उसने मोबाइल पत्थर से मार दिया। देखो काम बिगाड़ता है क्रोध। अच्छा दूसरा आलस। अब कल लें, कल फिर कल लें। अरे कल तुम क्या करोगे जब कल आता ही नहीं? कल कर लेंगे फिर हो जाएगा। ये दोनों काम बिगाड़ते हैं। आप हैं विश्वामित्र जी और जीवन में है आपका यज्ञ और आहुतियां दे रहे हैं आप अपने जीवन के सालों की। समझिए बात को, कितने साल के हो गए? 50 के। 50 साल में जितने दिन होते हैं उतनी आहुतियां आप दे चुके हो। और जिस दिन राम नाम सत्य हो गया समझ लो पूर्ण आहुति हो गई। बोलो राम राजा सरकार की। जिस दिन राम नाम सत्य हो जाए उसी दिन पूर्ण आहुति हो गई। तो आपके यज्ञ, जीवन रूपी यज्ञ में दो असुर सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, एक तो आलस और दूसरा क्रोध। अब आलस को तो मारा जा सकता है, लेकिन क्रोध को दूसरी जगह तो भगवान ने वही किया, सुबाहु को मार दिया, पर मारीच को दूर कर दिया। क्योंकि क्रोध को शांत किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सही है ना? जैसे क्रोध आता तो आप क्या कहते? भैया तुम तनक शांत हो जाओ। ये तो नहीं कहते तुम तनक खत्म हो जाओ। भैया तुम थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब हमें दो कौन चाहिए? राम और लक्ष्मण। राम किसके प्रतीक हैं? धैर्य के।
परशुराम जी ने कितनी नहीं सुनाई। राम जी तो ये भी कह सकते थे कि नाथ संबोधन भंजन हारा, हुई को एक बाप तुम्हारा। लेकिन क्या कहा, हुई को एक दास तुम्हारा। तो बोलो कितना धैर्य है। जनक जी लगे हैं पृथ्वी वीरों से खाली है, तो देखो राम जी शांत हैं। तो राम जी कौन है, धैर्य। और वहां पर सुबाहु वो मारीच कौन है, क्रोध। तो बोलो क्रोध को कौन मार सकता है, धैर्य। मैं दावे से कहता हूं, एक व्यक्ति कोई कितनी गाली दे, दूसरा जवाब ही ना दे, अगर अपने आप शांत ना हो जाए तो कहना। फिर वो कहने वाला क्या बोलता, इतनी गाली नहीं पर वो कुछ बोलता ही नहीं। देखो बोलता ही नहीं, क्योंकि आग सीमेंट पे गिरेगी तो अपने आप बुझ जाएगी, और आग यदि घास फूस पे गिरेगी तो भड़केगी। अब आप लोगों के यहां क्या होता, जैसे पतिदेव काम करके आए, अब थके तो हैं ही हैं। अब जैसे हमारे मिश्रा जी बैठे, बेचारे पूरी दोपहरी निकल गई गांव में फिरते फिरते, और आके सीधे फिर बैठ गए। लेकिन आप लोग ये याद रखना, महात्मा किसे कहते हैं, महात्मा का अर्थ क्या है, महान आत्मा। महान आत्मा का काम क्या है, आत्मा करती अपने लिए, और महान आत्मा यानी महात्मा करता दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं करता। आप सोचो, विचार करो, इनको यहां ये कर्म कराने की क्या आवश्यकता थी। झांसी में थे, आनंद में थे, कभी जाके देखो झांसी में इनका वैभव क्या है, पता चलेगा। लेकिन आपके गांव में मंदिर का निर्माण और राम राजा सरकार को बैठा दिया, वैसे ही जैसे एक अंधेरे गांव में एक बल्ब लगा दिया जाए। वैसे ही। अच्छा, बल्ब अपने लिए लगाया कि आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। रामनवमी पे आप लोग पहुंचे, दर्शन करें, जल चढ़ाएं। अब आप ये समझिए कि 2.5 लाख रुपए का तो ये टेंट साउंड है, ये चांदनी में भी कथा करा सकते थे। क्या जरूरत थी ये 2.5 लाख रुपए इसमें सिर्फ खर्च करने की, कि हमारे जो गांव के हैं, जो कुटुंबी हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे ग्राम के हैं, उन्हें किसी प्रकार से कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पंखा देखिए, ये साउंड व्यवस्था सब देख आपके लिए, और कथा पूर्ण होगी तो आत्मा तृप्त होगी कथा से, और बाद में भोजन आपको करा के दोनों हाथ हिला करके गांव से चले जाएंगे। तो ये बताइए, महात्मा नहीं और क्या है। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मिश्रा जी के लिए, और आप सभी का आशीर्वाद इनके लिए हो, ऐसे महात्माओं के लिए हो। मैं तो व्यासपीठ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। तो समझना बात को। सुबाहु कौन है, आलस। अच्छा, एक तो हमने बता दिया कि राम जी ने मारीच को मारा नहीं, बिना फल वाला बाण दूर फेंक दिया। यानी क्रोध को हम धैर्य से दूर कर सकते हैं। कैसे, जैसे द्वार पे कोई आया, उल्टा सीधा बोल रहा, तो मुझसे एक बात कहो, पहले चाय तो पी लो, फिर दे लेना गाली, कितनी देना है। वो एक कप चाय लेके आ जाओ, गारंटी है कि वो तू करके बात कर दे। वो धकेल दिया आपने। आप लोग क्या करती हैं, पतिदेव काम करके आए शाम को घर, अब बेचारे दिन भर से काम करेंगे तो गुस्सा तो आएगी आएगी, स्वाभाविक है।
उस समय आप लोग यदि धैर्य धारण कर लो तो काम बन जाए। अब पतिदेव दिन भर से काम करके आए और वो बैठ नहीं पाए, थोड़ी सी बात हुई तुमने और एक कौन सी कमाई कर दी, हारे ही तो गए थे, हमसे पूछो हम कितना काम करते। अब देखो अपनी बात है कि हम कितना करते, क्या रोटी बनाते, चौका बर्तन करते। अब आया पति को गुस्सा और भड़का दी तुमने यार। पति बोला तू सिर्फ रोटी और ये बर्तन ही तो करती हो, करती क्या है, हमसे पूछ सारे दिन हम खेतों में कैसे काम करते। अब पत्नी और भड़की। अब देखो दोनों तरफ क्रोध क्रोध काम होने लगा। पत्नी और भड़क गई, बोली तुम्हारी जब थुतरी है चलत ऐसे ही, तुम हमें फूटी आंखों नहीं देखते, हम जानत तुम्हें कि तुम क्यों नहीं देख रहे। अब देखो शक भी करने लगे। अब पतिदेव की और आग भड़क गई, सोने पकड़ के झोंटा और दो दिए। अब माताजी भी कम नहीं है, बोली ले मार, हमें तो ही हाथन मन ने मार। अब देखा था सुपति ने दो हृदय खींच के, रुक जा फांसी लगाओ, जेल ना पहुंचवा दे पूरे घर का तो खाओ। वो एक बात बताएं, धैर्य होगा तो वाणी भी तुम्हारी नम होगी, और क्रोध होगा तो तुम्हारी वाणी तेज होगी। कभी भी देख लेना, घर में दो व्यक्ति अगर गुस्से में होंगे तो वो तेज जाने क्यों बोलते हैं। अगर गुस्से में हो तो धीमे धीमे बोल लो। नफरत तेज और प्रेम धीमा। प्रेम में लोग बहुत धीमा बोलेंगे और क्रोध में लोग नफरत में बहुत तेज बोलेंगे, बहुत चिल्लाएंगे। अब किवाड़ खोले, रावला निकला बाहर मोहल्ले में, बोले अजाब मैदान में लड़ रहे, और बाल बच्चे मम्मी तारा पापा उधर। क्या करें बच्चे बेचारे, पापा कुटे तो समस्या, मम्मी कुटे तो समस्या। अब बच्चे बेचारे ज्यादा परेशान, सो मम्मी की नहीं चली सो पकड़ के मोड़ा न खा, बोले तुम धमा मोड़ा और कूट रहे। देखो कल्ली समस्या खड़ी। आप लोग पिटती भी जाती हो, कहती हो कि अब असील को हो तो मार, असील का हो तो मार। अगर एक बार जाके दो कि असील का हो तो ना मार, कितना काम बन जाए। थोड़ी माहौल देखा करो। जो व्यक्ति बहुत काम करके आता है उस पे उंगली न लगाओ। यदि पतिदेव आपके बहुत काम करके आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने घर की उन्हें बातें मत सुनाओ, न मायके की चर्चा सुनाओ। सबसे पहले उन्हें एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। अब हार से भगत आए बेचारे, दिन भर काम करके, वैसे ही टेम्परेचर गर्म है, तो बढ़िया एक लोटा ठंडा जल पिलाओ तो 50% तो वहीं शांति आ जाएगी। फिर कहो कि आप दिन भर से काम कर रहे हो, बहुत काम करते, 20% इससे शांति आएगी, क्योंकि प्रशंसा से बहुत काम बनता। अब बाद में कहो चलो हमने आपके लिए बढ़िया भोजन बनाया, पहले भोजन कर लो। और बढ़िया भोजन की थाली लगा करके आप अपने पति को भोजन करा देना, और भोजन करा के तुम्हें जितनी सुनाना हो तुम उतनी सुना लेना। तुम्हारे पति को गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि भोजन के बाद नींद आती है, गुस्सा नहीं आती है। भोजन के बाद नींद आती है, गुस्सा नहीं आती। तुम्हें जो सुनाना हो सुनाना, वो सुनते जाएंगे और वो तुम्हारी सुनते जाएंगे, और पर तुम्हें ना मारेंगे, ना पीटेंगे, ना डांटेंगे, ना गाली देंगे। कहने का अर्थ है कि क्रोध को धैर्य से शांत किया जा सकता है। अच्छा, अब दूसरा कौन है? आलस। आलस को कौन मार सकता है? साहस। और साहस कौन है?
हमारे लक्ष्मण जी। बोलो जनक जी की सभा में किसने साहस दिखाया? जिसने कहा हो कि मैं ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह रहूं, ये साहस नहीं और क्या है? तो लक्ष्मण जी किसका प्रतीक? साहस। तो आलस को साहस ही मार सकता है। मन में विचार आया कि अब कल कर लेंगे, अभी करेंगे, अभी क्यों ना कर लें, ये है साहस, ये भी मर जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि जीवन का यज्ञ अगर सफल करना है तो इन दो राक्षसों को भटकने मत देना, और ये दो पुत्रों को अपने जीवन में उतार लो, यानी साहस को और धैर्य को, तो आपका काम कभी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि धैर्य हमेशा काम बनाता है, साहस हमेशा काम बनाता है। काम तो बिगाड़ता है क्रोध और आलस। दोनों को कब्ज किया। इसके बाद में रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया और गुरु जी से पूछकर कि मैं अपने भाई को महाराज जनक की मिथिला में थोड़ा घुमा लाऊं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी, तो अब पहुंच रहे हैं पुष्प वाटिका में।